श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 2023 रविवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में करेंगे हम गए हफ्ते का एनालिसिस और बताएंगे आपको आने वाले हफ्ते के लिए कौन से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो कॉपी पेन रखें तैयार, जो भी कुछ मैं बताऊं उसे आप करते जाएं नोट और साथ ही साथ चार्ट पे ड्रॉ करके सीखने का भी प्रयास करें। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य आपके साथ नॉलेज शेयर करना है। किसी भी तरह से ये कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों सिल्वर पे अपनी डिटेल्ड एनालिसिस मैं पोस्ट कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे भी दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोने के बारे में। चांदी पे डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं, नहीं देखा है तो अभी जाके आप देख लीजिए। सोने पर क्या होने की संभावनाएं हैं। जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो कुछ बहुत बड़ा बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये कंसोलिडेशन अब खत्म होगा, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, तो वो मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। पिछले हफ्ते कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं था और मार्केट मोटा मोटा एक रेंज में ही घूमते हुए दिखाई दी। क्या उस रेंज का हमें ब्रेकआउट मिलेगा या अगला हफ्ता भी हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ही जाता हुआ दिखाई देगा? ब्रेकआउट होगा तो क्या हो सकता है? अगर मैं डेटा पॉइंट से बात करूं तो इस हफ्ते में कौन से इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे, इन सब चीज़ों पे मैं इस वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, कम शब्दों में हम इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू में मैं आपको ये बता दूं, कल यानी मंडे को 27 तारीख को हाफ डे है एमसीएक्स का और इक्विटी पूरे दिन बंद रहेगी। गुरु नानक देव जी की जयंती है और उसी उपलक्ष्य में हमें एमसीएक्स में हाफ डे और इक्विटी मार्केट में फुल डे हॉलीडे देखने के लिए मिलेगा। बट इंटरनेशनल मार्केट्स ट्रेड करेंगी तो शाम को हमें एक ठीक ठाक मूवमेंट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं भाई चार्ट क्या कह रहा है। गोल्ड का ये है वीकली चार्ट। अब ये वाली कैंडल थोड़ा सा ये जो कैंडल है वो रियल नहीं है, क्योंकि जो 61,914 का आपको हाई दिख रहा है ये हाई लगा ही नहीं था, ये केवल एक ग्लिच था जिसकी वजह से एकदम से 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे के रेट देखने के लिए मिले। अब हम अगर नेक्स्ट देखें, जो ये करंट वीक का कैंडल है उसमें 61,390 का हाई लगा, 60,356 का लो लगा और अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो 61,370 पे क्लोजिंग हुई है, जो कि चार्ट के हायर साइड पर क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। और सिल्वर जैसे एक्सपायरी है, गोल्ड की भी एक्सपायरी है। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों एक ही महीने में एक्सपायर हो रहे हैं, यानी कि 5 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये लास्ट वीक है, 5 वर्किंग डे पहले कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड टू ट्रेड में चला जाता है। तो ये जो हफ्ता है ये एक्सपायरी वाला हफ्ता रहेगा। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे से जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, जो एक समय 400 रुपये ऊपर था लेकिन अभी मात्र 250 रुपये ऊपर बचा है। 250 रुपीज़ ऊपर ट्रेड कर रहा है, 61,600 के आसपास है। लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट लेवल, 61,600 के आसपास फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट वीक में वो चेंज हो जाएगा। चलिए अभी कुछ लेवल्स पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहा है। सबसे पहले वीकली रेंज, मैंने आपको बताया 1000 पॉइंट की वीकली रेंज रही है और वीकली रेंज में ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। अगर हम पिछले 5 दिन का मूवमेंट देखें, 1 2 3 4 5, तो मंडे में लो बना था 60,356 का और वहां से अगर आप देखेंगे तो बाजार ऊपर की तरफ ही खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लो बनाने के बाद आप देखें 6877, 61,360, 6939, 61,366, फिर आप देखें 61,009 और 61,184, 61,390, 61,056। तो अगर एक आसान सा सपोर्ट हमें देखना हो
तो भाई 60,800 लिखते जाइए। ड्रॉ भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, तो लिखते जाइए। ये एक आपका सपोर्ट बन गया 60,800, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पहला। उसके बाद जो ये वाला लेवल है ये सपोर्ट होगा और ये बनेगा 60,300, ठीक है। उसके बाद अगर ये टूट जाता है तो फिर ये हमें एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और ये सपोर्ट बनेगा आपका, मान के चलिए 59,950। तो ये S1, ये S2 और ये S3 नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी ये चला जाएगा S1, S2, S3, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। देखिए, अगर हमें एक ब्रेकआउट पॉइंट ढूंढना है बाजार का, तो ये एक हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट होगा जो अभी रीसेंट टाइम का हाई है। देखिए, बहुत लंबे समय का ये हाई है, तो इसको एक ब्रेकआउट पॉइंट मान लेते हैं। और थोड़ा सा ऊपर जाना है तो ये एक रेंज पकड़ लेते हैं। तो एक ब्रेकआउट पॉइंट लिख लीजिए जो कि लाइफ टाइम हाई के पास जाके आ रहा है कहीं पे, ये जो रेंज है, और ये बनेगी 61,650, 61,850। अब लोग 65,000, 70,000 की बात कर रहे हैं, तो अभी पहले हम लेवल बाय लेवल बात करते हैं। 61,650, 61,850 एक रेजिस्टेंस है। अगर ये बाजार ब्रेक कर जाता है तो फिर ये चला जाएगा अनचार्टेड टेरिटरी में। अनचार्टेड टेरिटरी का मतलब क्या होता है? अनचार्टेड का मतलब होता है जिसका चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वहीं पर याद रखिए कि अगर वीकली में ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, जो मैं आपको बता रहा हूँ 650 से 850 का, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर एक हमें टॉप फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे सकता है। बट चांसेस ये हैं कि अगर ये ब्रेक कर गया, ये इसके ऊपर निकल गया और बाजार ने 61,850 को भी सस्टेन कर दिया, तो फिर मार्केट जो है 61,980 और इवन 62,400 की तरफ भी जा सकती है। 61,980, 62,000। आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में जो हाई है वो 2080 के पास है, और 2080 का मतलब होता है कि अभी जो बाजार ट्रेड कर रहा है 2000 पे कर रहा है। अब 2000 से 2080 मतलब $80, और $80 का मतलब हो गया 4% मिनिमम अगर डॉलर की वैल्यू, और 4% का मतलब हो गया कि अगर हम 6000 से भी 60,000 से भी पकड़ते हैं तो 2400 पॉइंट, और अगर हम 2400 पॉइंट को हम जोड़ दें जो अभी चल रहा है 61,400 में, तो ये जो वैल्यू बनती है वो बनती है 63,800 की। ये पूरा कहानी हाइपोथेटिकल है, मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बाजार 2080 को टेस्ट करता है या 2080 की तरफ जाता है तो जो ये वैल्यू बनेगी वो 63,800 बनेगी। बहुत लोगों की ऐसी उम्मीद है कि अब बाजार इस लेवल को तोड़ता है तो फिर यहाँ पर निकल सकता है। अब ये कहना मुश्किल है थोड़ा, अगर ब्रेकआउट मिलता है और ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो जा भी सकता है, लेकिन हर्डल है, ये हर्डल है और ये हर्डल है 61,980 और 62,400। हम कॉमेक्स के चार्ट की बात कभी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई $2010 से और $2020 ये एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो फिर $2035, $2048 की तरफ भी जा सकता है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। और मंडे ट्यूसडे में हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि भाई बाजार इन लेवल्स को तोड़ने जा रहा है या नहीं तोड़ने जा रहा है। अगर हम न्यूज़ फ्रंट पे बात करें दोस्तों, अगर न्यूज़ अभी तो पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम न्यूज़ की बात करेंगे। तो सपोर्ट मैंने आपसे बताया कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा वो 60,800 के पास आएगा, और उसके नीचे अगर सपोर्ट आता है तो फिर मैंने आपको बताया है 60,300 के आसपास, और फिर जो फाइनल सपोर्ट है वो 59,950 के आसपास। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई दी है, सपोर्ट आपको मैंने बता दी है। थोड़ा सा डेटा पे हम बात कर लें। नेक्स्ट वीक जो इम्पॉर्टेंट डेटा है वो है वेडनेसडे को, और वेडनेसडे का दिन है 29 तारीख को। 29 तारीख को जीडीपी का डेटा है,
और उसके बाद फ्राइडे को डेटा है आपका आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का। तो दो इंपॉर्टेंट डेटा है, जीडीपी का डेटा पिवट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है इस वीकेंड में, और उसका पता तो खैर पहले से ही था, और वो था जो इजराइल और हमास के बीच में जो एक डील हुई है या सीज फायर हुआ है, टेम्पररी सीज फायर 4-5 दिनों का, उसके अंदर जो 2 एक्सचेंजेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इजराइल को ये सोचना है वापस कि क्या ये जो बंदियों का जो रिलीज है उसके बाद वापस वो अपने हमले चालू करेगा, या जो ये सीज फायर है ये कंटिन्यू हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये चीज़ लग रही थी कि भाई ये जैसे ही सीज फायर की न्यूज़ आएगी वैसे ही हमें बाजार में एक बड़ी डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके उलट बाजार में हमें एक तेजी देखने के लिए मिल गई। जब ये न्यूज़ आई तो ये ऐसा लग रहा था कि भाई जब भी सीज फायर की न्यूज़ होगी, क्योंकि ये जो बड़ा सा मूवमेंट हुआ है, ये जो बड़ा मूवमेंट है, इसके पीछे जो हमास इजराइल वाली कहानी है वही है, नहीं तो गोल्ड तो गिरता जा रहा था। इवन एक ब्रेकडाउन भी दे दिया था गोल्ड ने। बट ये जो पूरी तेजी हुई, इसके पीछे जो रीज़न था वो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट था। अब जब ये हुआ कि भाई चीज़ें शांत हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक गिरावट एक्सपेक्टेड थी, जो कि गिरावट होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो जो भी सेलर्स हैं उनके लिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है तो आप वापस उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ग्रेजुअली 60,600 और फिर ये सपोर्ट करने के लिए वापस आ सकता है, टेस्ट करने के लिए। अगर आप इससे पीछे जाकर देखें तो आप ये देखिए, ये आया, इसने कई बार जहां से ये रिवर्सल हुआ है, आप चार्ट पैटर्न को समझिए, आया, इसने ये सपोर्ट लिया, जहां पे इस बार सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लिया, फिर बाजार गया ऊपर, यहां पे जाके इसने वापस मल्टीपल रेजिस्टेंस लिए हैं, जो मैं अभी आपको एरिया दे रहा हूं, और फिर आप देखेंगे कि वहां से गिरावट जो है वापस आई है। ये देखिए, ये गिरा, और ये बहुत फास्ट गिरावट है। अगर आप हाई बनाने के बाद देखें तो 61,845 का हाई बना, लो 61,053 का बना, क्लोजिंग 61,500 हुई। नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे 61,629 का हाई बना, और सेम डे में 60,250 का लो बना है। ये देखिए 60,250 का लो बना है, और ये 5 मई की बात है। ये आप देख सकते हैं। तो ये एक तेज, फिर आप देखेंगे ये वापस गया 61,651 का, और इसीलिए मैंने ये रेंज आपको दी है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने के लिए मिला। तो ये जो जोन है जिसे मैं सप्लाई जोन कह रहा हूँ, इसको क्रॉस करके सस्टेन करना फ्रेश मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऊपर में लेवल जो मैंने आपको एक दे दिए हैं 61,980 और 62,400। अभी इससे ज़्यादा कुछ भी कहना मुश्किल है। इंटरनेशनल मार्केट में भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि भाई अगर 2080 दोबारा जाता है, या बहुत से लोग 2100 का वेट कर रहे हैं, अगर $2100 दोबारा चला जाता है तो वहाँ पे रेट लगभग 64,200 64,000 के आसपास के रेट, 400 के आसपास के रेट बनेंगे, डिपेंडिंग ऑन USD INR मूवमेंट, क्योंकि रुपया भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब है क्या, डॉलर अगर आप देखेंगे 107 से 103 आ गया, मतलब $4 के लगभग वीकनेस हो गई। वहीं अगर आप रुपए में देखेंगे तो INR में उस तरह की कोई भी मजबूती हमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रुपए पे डिपेंड करेंगी। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो भाई ट्रेंड को नेगेटिव होने के लिए कम से कम इस वाली लाइन के नीचे आना पड़ेगा, 60,800 मिनिमम, और अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव पकड़ेंगे तो 60,670 680 के नीचे सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें फर्दर गिरावट बाज़ार के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों ये है सोने पर मेरी राय। अगर ट्रेंड की मैं बात करूं तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं ओवरबॉट हो गया है तो अभी तक पूरी तरह से ओवरबॉट नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस के पास, सप्लाई जोन के पास है 61,650 61,850 पे ध्यान रखिए। अगर वो जोन क्लियर नहीं हो पाता है
तो हो सकता है वहाँ पर एक टॉप फॉर्मेशन वापस होते हुए दिखे। वहीं पर अगर वो जोन क्रॉस हो जाता है तो फिर बाजार अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। 61,980 और 62,400 के रास्ते ओपन हो जाएंगे। कॉशियस होकर ट्रेड करें जो भी करना है। और हाँ, एक्सपायरी है अगले हफ्ते के बाद, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि लगभग फरवरी का 250-300 रुपये ऊपर है, वो ट्रेड में आ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉशियस होके ट्रेड करना है। अग्रेसिव बाइंग तभी करें जब आपको क्लियर कट छोटे चार्ट में मूवमेंट दिख रहा हो या कोई सपोर्ट टेस्ट करके वापस जा रहा हो। ब्रेकआउट पे बाइंग करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि हो सकता है कुछ ब्रेकआउट्स फॉल्स ब्रेकआउट हों, वो स्टॉप लॉसेस लेने के लिए नीचे आए। हाँ, अगर कोई भी आपको 60,800-900 के आसपास मिलता है और वहां पर होल्ड हो रहा है तो आप चार्ट के हिसाब से पोजीशन को रिव्यू करके बाइंग की तरफ अपना मोमेंटम बना सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। जब मंडे को मार्केट ओपन होगी, ट्यूसडे को कुछ एक डिक्लाइन मिलेगी, अगर वहाँ पर आप बाई करने की सोच रहे हैं तो सपोर्ट आइडेंटिफाई करके वहाँ पर एक बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। ये मेरी राय है सोने के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर कर लें, सोच समझ के ट्रेड करें। पहले पेपर ट्रेड करके जो अपनी नॉलेज है उसको फुल प्रूफ कर लें, उसके बाद ही रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। एंजल वन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में बात करेंगे इजराइल हमास के बीच में जो इजराइल हमास के बीच में जो ये चल रहा है सीज फायर, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अलग से। और चाइना में एक नई बीमारी आ रही है जिसको रिव्यू कर रहा है WHO, थोड़ी बहुत बात उसके बारे में भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।